हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो ट्रक। आज हम अपने क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट 3 देखने वाले हैं और हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं एक वेब एक्सेसिबल कंसोल, यानी कि एक इंटरफेस जिससे आप हेडलेस सर्वर को मैनेज कर पाएंगे। उसका नाम है वेबमिन, जो वेब बेस्ड इंटरफेस है आपके लिनक्स सर्वर के लिए। ये कोई भी लिनक्स सर्वर में जा सकता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो मेरे जैसे लिनक्स में नए हैं, जिनको लिनक्स बहुत अच्छी तरह से नहीं आता। ये GUI टूल है आपके लिनक्स सर्वर को मैनेज करने के लिए। तो चलिए शुरू करती है बिना किसी रुकावट से। ये हम लोग कनेक्ट करेंगे अभी पुट्टी से अपने जो बनाया हुआ क्लाउड सर्वर है उसको। 143 सेव कर रहा हूँ और कनेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आपको की पूछेगा तो यस करना है। कोई भी लिनक्स सर्वर को आप कनेक्ट करोगे तो। और ये है उबुंटू बाय डिफॉल्ट नेम ऑन क्लाउड। ओके, ये हम लोग गए रूट पे। चलो, तो ये वेबमिन है, इसका वेबसाइट है, या फिर डिजिटल ओशन ने वो भी गाइडलाइंस दी है, उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये दो तरीके हैं इस्तेमाल करने की या फिर इंस्टॉल करने के बोलते हैं कि एक APT से डायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन ये कभी कभी रिपोजिटरीज जो है वो अवेलेबल नहीं रहती, तो ये बेटर होता है हम लोग यहाँ से डाउनलोड करें। लेकिन उसके लिए पहले तो उन्होंने बोला है कि जो भी इम्पोर्टेड डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल करें। तो मैं पहले डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करूँगा अपने सर्वर पे। ये अभी उसके डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के बाद हम लोग ये फाइल डाउनलोड करेंगे और DPKG से सीधा इंस्टॉल कर लेंगे। अगर ये क्लाउड पे रहेगा, ये मेरा पर्सनल क्लाउड है इसलिए थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है। मोस्ट ऑफ दूसरे क्लाउड्स पे इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे उनके खुद के रिपोजिटरी सर्वर्स रहते हैं। वो वहाँ से फास्टली डाउनलोड कर पाते हैं। और ये फाइल हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं और हम लोग ये कमांड से इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हो गया डाउनलोड, ये इंस्टॉल। ओके, इसको डिपेंडेंसी, लेकिन हमने डिपेंडेंसी तो पूरी की पूरी डाली हुई थी। ओके, ब्रोकन फिक्स डालना पड़ेगा। वो अपने आप कुछ डिपेंडेंसी शायद उन्होंने दी नहीं, जो मेरे पास है नहीं। ये कमांड से वो सारी की सारी डिपेंडेंसी जो बाकी है वो इंस्टॉल कर लेगा, और जैसे इंस्टॉल कर लेगा वेबमिन भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखो, इसको थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये पूरे कर्नल में जाके सब इंफॉर्मेशन लेके फिर इंस्टॉल होता है। इससे आप पूरा सर्वर मैनेज कर पाते हो। जो भी अपने बेसिक चीज़ें हैं वो GUI थ्रू हम लोग मैनेज कर पाते हैं, और इसी से CLI भी मिलता है कि आपको एक CLI का कंसोल भी वो वहाँ से प्रोवाइड करता है। तो हर बार जाके SSH से कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ब्राउज़र से लॉगिन हो तो ब्राउज़र से ही आप कमांड दे सकते हो।
सो ये बहुत अच्छा टूल है, यूटिलिटी है, जो आपको किसी भी VPS पे इस्तेमाल करने में बहुत आसान भी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। बेसिकली ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है अगर आप विंडोज़ बेस से आए हो या फिर जिसमें GUI कंसोल है अवेलेबल, वहाँ से आप आए हो। तो अभी ये हो चुका है हमारा इंस्टॉल। जो मेरे सर्वर का नाम है testub. और ये है उसका पोर्ट, 10,000 पोर्ट पे हम लोग को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे अपने को IP देना है, तो हम लोग वही करेंगे जो अपने सर्वर का IP हमने देखा था। तो IP एड्रेस, ये इसका IP एड्रेस है। तो ये IP एड्रेस से भी कनेक्ट हो सकता है या फिर आपके DNS होस्ट पे वो डायरेक्टली मैप है तो उधर से भी, लेकिन मोस्ट ऑफ हम लोग IP एड्रेस से करेंगे। और HTTPS ये 192.168.1.143 ये इसका IP है। और मैं डालूँगा पोर्ट 10,003 और ये आ गया वार्निंग पेज बराबर। इसका खुद का भी ये है। अभी ये मैं कंसोल बैकएंड पे चालू रहने देता हूँ, ये आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा आ सके। ये कंसोल पेज है, वार्निंग आ रहा है क्योंकि ये HTTPS पे है तो इसका पर्सनल सर्टिफिकेट है तो ये वार्निंग आएगा ही। अगर क्रोम पे है तो सिर्फ अलाउ करना है। ये मेरा सफारी है तो सफारी में वो मुझे यूज़र का पासवर्ड पूछेगा। ओके, अभी यहाँ पे आपका जो भी यूज़र है और आपका पासवर्ड है उसकी ज़रूरत, कोई भी रूट यूज़र से आप लॉगिन कर सकते हैं। मेरा रूट यूज़र है Ubuntu, पासवर्ड है जो मैंने डाला नॉट नाउ। ओके, ये आ गया मेरा वेब कंसोल, मेरे ये सर्वर का। अभी ये सर्वर का आपका स्टेटस जनरेट कर रहा है जहाँ से हम लोग को एक कनेक्ट हो। ये देखिए अलाउ कर सकते हैं आप क्योंकि ये नोटिफिकेशंस देता है। सो ये नोटिफिकेशंस है, ये अभी जो अपडेट हो रहा है, देखो अभी उसने जो भी जनरेट करके दिखाया है तो ये नोटिफिकेशंस है कि मेरे पास 9 पैकेज अवेलेबल है अपडेट के लिए। तो ये अपडेट नोटिफिकेशन आपको हमेशा देता रहेगा और आपको सर्वर मॉनिटरिंग के लिए बहुत आसान रहेगा। अभी मैं सिंगल कोर पे चला रहा हूँ इसको और मेरा 1 GB रैम है। सो ये दिखा रहा है ना मेमोरी स्टेटस भी, रियल मेमोरी जो है मेरा 958 जो टोटल इसको दिखा दे रहा है। वो डिस्क स्पेस मेरा जो मैंने दिया हुआ है 20 GB दिया है तो 19 GB फ्री दिखा रहा है। जो भी सर्वर पे हमने बनाया हुआ है उसके लिए। तो ये बोल रहा है रिसेट पैकेज अपडेट्स, तो ये अपडेट्स आए हुए हो चुके हैं लेकिन इसको रिबूट की ज़रूरत है। तो ये आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा, हिस्ट्री दिखाएगा, CPU मेमोरी, मतलब आपको अगर कोई भी लॉग्स चाहिए आपके जो भी सर्वर्स है उसके, अगर ये हाई यूटिलाइज हो रहा है कंटिन्यूस तो आपको बताएगा। इतना ही नहीं, आप सर्वर पे जितने भी ये इंस्टॉल करेंगे, अभी सिर्फ SSH सर्वर इंस्टॉल है, आप इसमें लैम्प डालोगे या फिर कोई भी सर्वर इंस्टॉल करोगे सर्विसेज तो यहाँ पे दिखाई देंगी। अदर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये अदर्स में आप जाओगे तो यहाँ पे कोई भी फाइल अपलोड या डाउनलोड करनी है तो डायरेक्टली URL से हम लोग अपने सर्वर पे कर सकते हैं। तो हम लोग जितने भी URLs देंगे तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए ऑप्शन रखेंगे तो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। या फिर अपलोड टू सर्वर, हम लोग सर्वर पे अपलोड भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के। आपके PC से जो भी है आप ड्रैग करो, यहाँ पे ड्रॉप करो, या फिर आप ब्राउज भी खोल सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ब्राउज आ गया तो मैं कोई भी फाइल्स अपने सर्वर पे अपलोड कर सकता हूँ। या फिर डाउनलोड फ्रॉम सर्वर, अगर आपके पास आपकी सर्वर में जो फाइल है वो आपको डाउनलोड करनी है फास्ट तो आप ब्राउज़र से कर सकते हो, क्योंकि वो फाइल अगर FTP से कनेक्ट करो और FTP से आ जाए तो बहुत स्लोली आती है, और HTTPS होने के कारण बहुत ज़्यादा फास्टली आपको ये डाउनलोड मिलेगी। तो आपको जो फाइल मैनेजमेंट है अपलोड डाउनलोड का
ये बहुत आसानी से आपको GUI बेस मिल जाता है और फास्ट तरीके से आपका काम हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें एक फाइल मैनेजर भी है जो अदर्स में मिलेगा आपको। तो ये पूरा आपके सर्वर्स की जितने भी फाइल्स है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये देखो, ये सारा रूट से लेके सारी की सारी फाइल्स, मतलब अगर आपको कोई फाइल का जिप बनाना है, बैकअप लेना है, कुछ भी करना है, सो आप यहाँ से वो कर सकते हो। मतलब मोस्ट ऑफ अपनी जो भी फाइल्स होती है वर्जन में या फिर इसमें जितने भी ये है, अगर मेरा अभी होम में देखो, मेरा होम में एक यूज़र रहेगा उबंटू। अगर मैंने कुछ डाउनलोड किया है तो ये उबंटू में डाउनलोड होके बैठेगा। तो ये डाउनलोड फोल्डर इधर आएगा या फिर कुछ भी आएगा, तो हम लोग यहाँ से डाउनलोडेड जो भी डेटा है कॉपी कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन आप डाल सकते हो उसमें, या फिर डाउनलोड कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर ये जो भी आपके एप्लीकेशंस है अगर क्लाउड पे है और मुझे वो बैकअप लेना है या फिर डाउनलोड करके किसी और सर्वर में मूव करने हैं, कभी कभी हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स बदलते रहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ की फाइल जो भी है बैकअप ले लें, या फिर डेटाबेस का बैकअप। अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस भी डालता हूँ तो आपको यहाँ पे डेटाबेस का एक यहाँ पे मॉड्यूल दिखेगा। यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स होते हैं, यहाँ पे अनयूज मॉड्यूल्स है। आप DHCP डाल सकते हो, ब्लाइंड DNS सर्वर डाल सकते हो, ये इसकी सारी मॉड्यूल्स है जिसमें वेबमिन डायरेक्टली आपको जो भी सर्वर है उसको कनेक्ट करेगा और आपको उसका GUI मिलेगा ये वेबमिन थ्रू। तो आप यहाँ से कर सकते हो, आप LDAP सर्वर, LDAP क्लाइंट, या फिर ये देखो MySQL डेटाबेस सर्वर। ये डेटाबेस सर्वर जब भी आप डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करोगे तो उसका मैनेजमेंट आएगा। अभी आप क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि यहाँ पे कोई भी MySQL सर्वर डेटाबेस है नहीं। सो अगर इंस्टॉल करेंगे तो आप इसमें डेटाबेस बना सकते हो और डेटाबेस का बैकअप ले सकते हो या फिर अपलोड भी कर सकते हो। तो ये बहुत आसान है किसी और टूल को यूज़ करने से, क्योंकि बहुत सारे PHP एडमिन्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो अनसिक्योर्ड होते हैं। बहुत बार वहाँ से आपका डेटाबेस चोरी होने की संभावना होती है, और ये सेफेस्ट और सिक्योर्ड वे है आपके डेटाबेस और आपकी जो भी वेबसाइट या फिर जो भी पोर्टल है आपने बनाया हुआ उसको सिक्योर करने का और उसको मैनेज करने का। सो बस आज के लिए इतना ही। आप भी मेरे तरह अगर GUI पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो और आपको CLI ज़्यादा नहीं आता, लिनक्स में नूब हो, तो ये वेबमिन आपको इस्तेमाल करना अनिवार्य है। अबे आधा ही काम कर दिया भाई लोग। लाइक, सब्सक्राइब और जम के शेयर करना ये वीडियो को, और यही सीरीज के पुराने वीडियोस यहाँ पे लिंक पे इधर इधर घूमते हुए दिखेंगे, वहाँ पे क्लिक करके पुराने वीडियोस भी देख लेना। ओके, बाय बाय।